सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में ड्रामा अब एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच चुका है। जहां अभी तक चंद्रिका और वसुधा अपनी बनाई हुई प्लानिंग को बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ा रही थी, वहीं अब उनकी यही प्लानिंग उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दादी सा की एक ही जिद थी कि वह तभी अपना ऑपरेशन करवाएंगी जब उन्हें पूरा यकीन हो जाएगा कि वसुधा को चौहान परिवार की बड़ी बहू का सम्मान मिल चुका है। इसी वजह से मजबूरी में चंद्रिका को वह सब करना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरी दुनिया के सामने वसुधा को चौहान परिवार की बड़ी बहू के रूप में पेश किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और हर वह रस्म निभाई गई जिससे यह लगे कि वसुधा को सच में इस घर ने अपना लिया है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक नाटक है जो दादी सा की खुशी और उनके ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है। दादी सा भी इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह निश्चिंत नहीं थीं। उन्हें कहीं न कहीं यह एहसास था कि चंद्रिका कोई ना कोई चाल जरूर चल सकती है। इसलिए उन्होंने पहले ही ऐसी शर्त रख दी जिससे पीछे हटना किसी के लिए आसान नहीं था। अब जब उनकी हर शर्त पूरी हो चुकी है तो आखिरकार वह ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती हैं। पूरे घर में राहत का माहौल दिखाई देता है। सभी को लगता है कि सबसे बड़ी मुश्किल अब खत्म हो चुकी है, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी होता है। इसी बीच वसुधा देवी हुकुम के कमरे में उनसे मिलने पहुंचती है। वहां दोनों के बीच बहुत ही गंभीर बातचीत होती हुई नजर आती है। देवी हुकुम वसुधा को समझाती हैं कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ दादी सा की जान बचाने के लिए किया गया था। वह यह भी कहती हैं कि जैसे ही ऑपरेशन सफल हो जाएगा यह पूरा नाटक यहीं खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद देवी हुकुम वसुधा के हाथ में कुछ पैसे रख देती हैं ताकि आगे की जिंदगी में उसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। वसुधा पहले तो इन पैसों को लेने से साफ मना करती है। वह कहती है कि उसने यह सब किसी लालच में नहीं किया, लेकिन देवी हुकुम उसे समझाती है कि यह कोई कीमत नहीं बल्कि उसके भविष्य के लिए एक छोटी सी मदद है। आखिरकार वसुधा भारी मन से वह पैसे अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन यहीं पर कहानी सबसे बड़ा यूटर्न लेने वाली है, क्योंकि जिस समय कमरे के अंदर यह सारी बातें हो रही होती हैं, उसी समय कमरे के बाहर कोई और भी मौजूद होता है। वह कोई और नहीं बल्कि देव होता है। देव वहां किसी और काम से आया था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र वसुधा के हाथों में पैसों पर पड़ती है, वह अचानक रुक जाता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके कानों में कमरे के अंदर हो रही पूरी बातचीत पहुंचने लगती है। एक एक शब्द उसके दिल पर चोट करता चला जाता है। उसे समझ आने लगता है कि यह शादी, यह अपनापन और यह पूरा रिश्ता शायद उतना सच्चा नहीं था जितना वह अब तक समझता आया था। देव अपनी आंखों से वह सब देख रहा होता है जिस पर उसे कभी शक भी नहीं हुआ था। उसकी माँ और वसुधा दोनों मिलकर जिस राज को इतने दिनों से छिपा रही थी, वह आज उसके सामने खुलने लगा है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई देती है। वह बार बार खुद से यही सवाल पूछता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। क्या उसे इस काबिल भी नहीं समझा गया कि उससे सच कहा जाता? क्या उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी? इन सवालों का जवाब उसे कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ कमरे के अंदर मौजूद दोनों महिलाओं को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनका सबसे बड़ा राज अब राज नहीं रहा। यहीं से आने वाले एपिसोड की कहानी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि अब देव जो फैसला लेने वाला है वह सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे चौहान परिवार की किस्मत बदल सकता है। अब जैसे ही देव के सामने पूरा सच आने लगता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस रिश्ते को वह अब तक पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से निभा रहा था, उसी रिश्ते के पीछे इतना बड़ा राज छिपा हुआ था, यह बात वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाता। देव को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि उससे झूठ सिर्फ किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ और वसुधा दोनों ने मिलकर बोला। वह बार बार अपने मन में यही सोचता है कि अगर दादी सा का ऑपरेशन इतना जरूरी था तो क्या उसे सच बताकर उसकी मदद नहीं ली जा सकती थी।
क्या उसे इतना भी भरोसे के लायक नहीं समझा गया? इन सवालों के जवाब उसे कहीं नहीं मिलते और धीरे धीरे उसका गुस्सा उसके दुख से भी बड़ा होता